माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग HTML में लिंक एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से लिंक एलिमेंट्स होते हैं और उनके वैल्यू क्या है तथा उनका एट्रीब्यूट यानी उनके कौन कौन से गुण होते हैं, क्या गुण होते हैं और कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। HTML जो वेबसाइट के वेब पेज को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें कौन कौन से लिंक यूज किया जाता है उसका एक वर्गीकरण किया गया है। उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और उसके नाम, उसकी वैल्यू तथा उसके एट्रीब्यूट यानी उसके गुण के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है एट्रीब्यूट, वैल्यू और डिस्क्रिप्शन। 3 कॉलम में इसको रखा गया है। क्योंकि कॉलम में रखने से कोई भी चीज आसानी से समझ में आती है, इसलिए कॉलम में लिखा गया है। यहाँ पर लिखा है HERF। HERF एक एट्रीब्यूट है, एक लिंक है। इसका जो है क्या है, एट्रीब्यूट वैल्यू URL है। HERF की वैल्यू क्या है, URL है। और इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, स्पेसिफाई द टारगेट URL यू नेविगेट टू आफ्टर क्लिकिंग ए लिंक। यह निश्चित करता है कि यदि हम लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमको कहां पर जाना है, कौन सी चीज ओपन होगी, किस एड्रेस पर ओपन होगी। HERF के द्वारा यह जो है डिसाइड होता है कौन सा लिंक ओपन होगा या इसकी वैल्यू क्या होती है। इसमें क्या फिट किया जाता है, इसमें URL फिट करते हैं। इसमें हम लोग अपने URL को डालते हैं और HERF का प्रयोग क्या है, HERF के द्वारा हम उस वेबसाइट पर, उस लिंक पर पहुंच जाते हैं। क्लिक करते ही जहां पर हमको जाना होता है तो HERF क्या करता है, उस लिंक पर क्लिक करने पर हम जहां जाना चाहते हैं वहां पर जाने के लिए स्पेसिफाई करता है। यानी यह पहला एट्रीब्यूट क्या है, HERF। लिंक एलिमेंट में पहला एट्रीब्यूट क्या है, HERF, जिसमें हम लोग क्या डालते हैं, वैल्यू के रूप में URL डालते हैं। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी निश्चित रूप से एड्रेस हम लोग इसमें डालते हैं, वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं। और यह क्या करता है, यह डिसाइड करता है कि हम क्लिक करने के बाद, लिंक पर क्लिक करने के बाद उसका एड्रेस पर पहुंच जा रहे हैं कि नहीं। यानी निश्चित रूप से अगर सही हम URL डालेंगे तो वहां पर उस लिंक पर हम लोग क्लिक करेंगे तो निश्चित एड्रेस पर हम लोग पहुंचेंगे। यह इसको स्पेसिफाई करता है। दूसरा क्या है, HERF लॉन्ग, यानी लैंग्वेज के रूप में। इसकी वैल्यू क्या है, लैंग्वेज होता है। इसमें क्या डिस्क्रिप्शन में है, डिफाइन द बेस लैंग्वेज ऑफ द टारगेट URL। टारगेट URL जहां पर हम जाना चाहते हैं उस URL का बेस लैंग्वेज डिफाइन करता है। उस URL का लैंग्वेज डिफाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं, HERF लैंग का यूज करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग उस URL का लैंग्वेज, देखिए यहाँ पर लैंग्वेज कोड लिखा हुआ है, उस URL के लैंग्वेज कोड को हम लोग टाइप करेंगे। इसके बाद वह लैंग्वेज कोड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये टारगेट URL क्या होता है, या बेस लैंग्वेज को डिफाइन करता है। इसके बाद अगला क्या है, मीडिया। अगला एट्रीब्यूट क्या है, मीडिया है। मीडिया में वैल्यू क्या रहेगी, स्क्रीन, TTY, प्रोजेक्शन, हैंडहेल्ड, प्रिंट, ब्रेलिया, अरला और ऑल। ये सब क्या है, इसके जो है वैल्यू है, मीडिया के वैल्यू। और इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। मीडिया का डिस्क्रिप्शन क्या है, स्पेसिफाई द डिवाइस ऑन विच द HTML डॉक्यूमेंट इज डिस्प्ले। यह स्पेसिफाई करता है, यह डिवाइस को स्पेसिफाई करता है जहां पर HTML डॉक्यूमेंट प्रदर्शित होता है, HTML डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होता है। इसके बाद REL क्या करता है, यह एट्रीब्यूट, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है अल्टरनेट के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, अचीव के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ऑथर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, फीड के रूप में कर सकते हैं, फर्स्ट, हेल्प, आइकॉन, इंडेक्स, लॉग, लाइसेंस,
नेक्स्ट, पिंग बैंक, प्रीफेच, प्रीव, सर्च, स्टाइल शीट, साइड बार, टैग, अप, इसके रूप में इस वैल्यू को हम लोग डालकर रील का REL का यूज कर सकते हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन क्या लिखा गया है, स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द HTML डॉक्यूमेंट एंड टारगेट URL और अनदर HTML डॉक्यूमेंट। एक HTML डॉक्यूमेंट के अलावा किसी दूसरे HTML डॉक्यूमेंट के बीच क्या होता है, रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए टारगेट URL और इसके बीच में कहा जहां हम जाना चाह रहे हैं उसके बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप जो HTML डॉक्यूमेंट है उसके बीच में दूसरे टारगेट URL और अदर HTML डॉक्यूमेंट के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, REL का प्रयोग करते हैं। इसके बाद साइज, साइज क्या है, साइज में हम लोग क्या लिखते हैं, कोई भी वैल्यू लिखेंगे उसी के अनुसार साइज निर्धारित होती है। डिफाइन द साइज ऑफ लिंक HTML डॉक्यूमेंट, यह जो है HTML डॉक्यूमेंट के साइज को डिफाइन करता है। HTML डॉक्यूमेंट के साइज को क्या करता है, डिफाइन करता है। अंतिम में क्या दिया हुआ है, टाइप दिया गया है। टाइप प्रकार, द मेन टाइप्स एग्जांपल टेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट, टेक्स्ट, CSS, किस प्रकार का टाइप है, किस प्रकार का यहाँ पर टाइप हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में टारगेट URL को MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल टाइप का प्रयोग करके हम लोग क्या निर्धारित करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, स्पेसिफाई द मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, स्पेसिफाई करता है या इसको निश्चित करता है। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन टाइप ऑफ टारगेट URL, द मेन टाइप डिसाइड विच टाइप ऑफ लैंग्वेज रूल आर द फॉलोड इन द HTML पेज सच एज जावास्क्रिप्ट और CSS। यह जो है MIME टाइप डिवाइस क्या करता है, HTML पेज में किस टाइप का लैंग्वेज का रूल फॉलो किया जाएगा, कौन सा लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा, कौन सा लैंग्वेज को फॉलो करेंगे, इसके बारे में बताता है। जैसे जावास्क्रिप्ट हुआ, CSS हुआ, यह जो है कहां पर डिसाइड होगा, टाइप में। टाइप में हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा लिंक कैसा है, जावास्क्रिप्ट का है या CSS का है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, एट्रीब्यूट ऑफ लिंक एलिमेंट। लिंक एलिमेंट का एट्रीब्यूट पढ़ रहे हैं। जैसे सबसे पहले है href, यह जो है हाइपरलिंक की तरह कार्य करता है। हाइपरलिंक होता है, इसमें हम लोग क्या डालते हैं, URL डालते हैं। यह क्या स्पेसिफाई करता है, या उस एड्रेस को स्पेसिफाई करता है जहां पर क्लिक करने के बाद पहुंचना होता है। इसके बाद href लैंग्वेज कोड हम यहाँ पर डालते हैं, या वह डिसाइड करता है कि इसका बेस लैंग्वेज क्या है, यह डिफाइन करता है। इसके बाद मीडिया में हम लोग क्या वैल्यू डालेंगे, हम यहाँ पर डालेंगे स्क्रीन और बहुत सारी यहाँ पर चीजें दी गई है, TTY, प्रोजेक्शन, हैंडहेल्ड, प्रिंट, ब्रेला और आर्ला ऑल, ये सब हम लोग इसमें डालते हैं। इसके बाद इसका क्या यूज है, स्पेसिफाई द डिवाइस ऑन विच HTML डॉक्यूमेंट इज डिस्प्ले। यह जो है डिवाइस यह स्पेसिफाई करता है जिस डिवाइस पर HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है, दिखाई देता है, डिस्प्ले होता है। इसके बाद REL रिलेशन के रूप में होता है। इसमें किस तरह के URL डाले, किस तरह के वैल्यू डाले जाते हैं, अल्टरनेट, आर्चिव, अदर और बहुत सारे यहाँ पर हम लोग जो है वैल्यू डाल सकते हैं। इसका क्या यूज है, स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन HTML डॉक्यूमेंट एंड टारगेट URL और अदर HTML डॉक्यूमेंट, यानी एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट का रिलेशनशिप को हम लोग इससे डिफाइन करते हैं, रिलेशन करते हैं। REL का फुल फॉर्म यहाँ पर डिफाइन करना होगा तो रिलेशन होता है। इसके बाद साइज, यानी हम किसी डॉक्यूमेंट की साइज या किसी चीज की साइज अगर हम देना चाहते हैं तो हम साइज का यूज करेंगे और यहाँ पर कोई भी नंबर हम लोग एंट्री करेंगे। जब नंबर एंट्री करेंगे तो यह क्या करेगा, डिफाइन द साइज ऑफ द लिंक HTML डॉक्यूमेंट, या HTML डॉक्यूमेंट के साइज को निर्धारित करेगा। इसके बाद टाइप, यहाँ पर हम दर्शाना चाहते हैं कि हमारा लैंग्वेज क्या है, जिस पर हम लोग
जो HTML पेज को फॉलो करना चाह रहे हैं तो किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं, CSS टाइप में करना चाहते हैं या जावास्क्रिप्ट में करना चाहते हैं, ठीक है, या किस प्रकार कैसे स्पेसिफिकेशन करता है, स्पेसिफाई द मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन टाइप ऑफ टारगेट URL. It decide which type of language rules are followed in the HTML page such as JavaScript या CSS. इसके द्वारा हम यह डिसाइड करते हैं कि JavaScript या CSS में से कौन से चीजों का हम लोग प्रयोग, कौन से लैंग्वेज का रूल हम लोग फॉलो करेंगे. तो ये रहे कुछ एट्रीब्यूट, जैसे href या जो है URL को निश्चित जगह पहुंचाता है, href या लैंग्वेज के बारे में दर्शाता है, मीडिया या जो है हर प्रकार के मीडिया जो है डिवाइस HTML में ये बताता है किस तरह के डिवाइस में क्या यूज होना है, रील या REL रिलेशन दिखाता है, HTML में एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट का रिलेशन, साइज या डॉक्यूमेंट की साइज को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, इसमें किसी वैल्यू के रूप में कोई भी नंबर डालते हैं, टाइप या लैंग्वेज जो हम लोग फॉलो करते हैं HTML पेज बनाने के लिए, कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट या CSS. तो मैंने आज आप लोग को एट्रीब्यूट के लिंक एलिमेंट के बारे में बताया. जो लिंक एलिमेंट होते हैं उनके एट्रीब्यूट को बताया कि उनके क्या क्या गुण हैं, वो कैसे कैसे कार्य करते हैं, उनकी वैल्यू क्या है. कोई भी एट्रीब्यूट होगा तो उसकी वैल्यू होगा, और वैल्यू में क्या भरेंगे और वैल्यू में क्या भरने पर क्या आएगा, ये आज हम लोग जाने हैं. तो आज के लिए इतना ही. यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, यदि कोई कमेंट है तो जरूर करिए, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.